प्रिय आत्मा, एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए। हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते वो काफी अंदर चले गए और रास्ता भूल गए और उन्हें भूख और प्यास भी लगने लगी। वो करे तो क्या करे। तो उन्हें एक कुटिया दिखाई दी और वो उस कुटिया में चले गए। उन्होंने देखा कि एक साधु वहां पे बैठे हुए हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। संध्या का समय था, वो संध्या कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे कृपया जल दीजिए। ना जल मिला ना जवाब। जल मिले तो मिले कैसे, वो तो अपना ध्यान में लगे हुए हैं और जवाब भी नहीं मिल सकता क्योंकि बोल नहीं सकते, उस वक्त ध्यान कर रहे थे। प्रिय आत्मा, उनके सर पर कलयुग सवार हो गया था। तो उन्हें बगल में एक मरा हुआ सर्प दिखा। तो उन्होंने उस सर्प को अपनी धनी की नोक से उठाया और उन ऋषि के गले में डाल दिया। उन ऋषि का नाम क्या था? समीक ऋषि। जब यह घटना श्रृंगी ऋषि को पता चली तो उन्होंने श्राप दे दिया। पहले तो राजा परीक्षित ने ऐसा कर चले गए हस्तिनापुर, वापस हस्तिनापुर चले गए। और वहां श्रृंगी ऋषि को जब यह बात मालूम हुई तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। कहा कि हे राजन, जो सर्प तुमने मेरे पिता के गले में डाला है वही सर्प आज के 7वें दिन आके तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब यह बात राजा परीक्षित को पता चली तो वो अनशन व्रत लेकर के और सारा सब कुछ धन संपत्ति सब गुरुजी को दे करके वहां से चले गए। वे हरिद्वार यमुना तट के किनारे थे। वहां पे कई ऋषि मुनि आते हैं। तभी विचरण करते हुए सुखदेव मुनि वहां प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सुखदेव मुनि महाराज की जय। प्यारे, सुखदेव मुनि वहां कथा सुनाने के लिए बैठते हैं। परीक्षिते कथा व्यक्तुम सभायां संसिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। प्रिय आत्मा, जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब वहां देवता लोग आगे पहुंचे कथा सुनने के लिए। और कथा प्रारंभ हो जाती है। कथा प्रारंभ होती है। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं और सुखदेव मुनि उसका उत्तर देते हैं। और प्रश्न करते किस चीज का? भगवान की लीलाओं का। भगवान थे कैसे, भगवान ने कौन सी लीला की, ऐसा प्रश्न करते हैं नाना प्रकार के और श्री सुखदेव मुनि उसका उत्तर देते हैं।